हेलो दोस्तों, मैं गौरव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार O2 एंड सगाई नौकरी पर। इसमें हम सौर्य बैच के जो आपका जीडी का एसएससी जीडी का बैच है उसमें रीजनिंग में आज जो एनालॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको सॉल्व करेंगे। जिस प्रकार से मैं पिछली क्लास में एनालॉजी के जो टाइप्स होते हैं क्वेश्चंस के उनके 4 क्वेश्चनों को हल किया था, ठीक है। उसी क्रम में आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। इसमें सादृश्य परीक्षण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपका आज का टॉपिक है। तो आपके जो एनालॉजी में 3 टाइप के प्रश्न रहेंगे जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताए थे कि पहला टाइप लेटेस्ट एनालॉजी, दूसरा नंबर एनालॉजी और तीसरा टाइप आपका वर्ड एनालॉजी, ठीक है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ, ठीक है दोस्तों। पहला प्रश्न है आपका, जिस प्रकार गेहूं संबंधित है अनाज से उसी प्रकार पानी किससे संबंधित होगा। जिस प्रकार गेहूं संबंधित है अनाज से उसी प्रकार पानी किससे संबंधित होगा। बहुत सिंपल लॉजिक है। कैसे? गेहूं एक अनाज की श्रेणी में आता है, उसी प्रकार पानी जो है आपका तरल की श्रेणी में आएगा। किसकी श्रेणी में आएगा? तरल की श्रेणी में आएगा। मतलब कि पानी क्या है? एक तरल है। तो पेट्रोल तो बिल्कुल नहीं है, डीजल भी नहीं है, केरोसिन भी आपका ऑप्शन गलत है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, इस प्रकार 8 संबंधित है 12 से, 9 संबंधित है 13 से, 10 संबंधित है 14 से, उसी प्रकार से ऑप्शन आपके कौन सा ऐसा ऑप्शन है इसी प्रकार से संबंधता दिखाता है, इसी प्रकार से सादृश्यता रखता है, ठीक है। बात करें क्वेश्चन की, 8 संबंधित है 12 से, तो 12 और 8 में अगर हम अंतर देखें कितने का अंतर है? 4 का। और 4 12, 8 में 4 जोड़ेंगे क्या बनेगा? 12। 9 में अगर 4 जोड़ेंगे बनेगा 13, उसमें 4 जोड़ेंगे बनेगा 14। उसी प्रकार से इन ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिनका अंतर कितना है? 4। जिनका अंतर कितना है? 4, ठीक है। ध्यान रखिए, इसे प्रश्न आपके किसी न किसी एग्जाम में, जो जीडी का एग्जाम है पिछले साल जितने भी हुए हैं या पिछले साल जितने प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उन्हीं में से उठाए गए हैं, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। देखो 15 और 4, 15 4 कितना होता है? 19। मतलब कि ये लॉजिक भी सही लग रहा है आपका। चेक कर लेते हैं। ऑप्शन आपको सारे चेक करने होंगे, ऑप्शन सारे चेक करेंगे। 14 और 11 में अंतर कितना है? 3 का अंतर है जी। अंतर कितने का है? 3 का। 11 15 में अंतर कितने का है? 4 का। मतलब 4 में 4 जोड़े गए हैं इसमें। 15 की बात करें कितना जोड़ा गया है? 7। मतलब कि हमारे काम का जो है ऑप्शन वो 1 है और 2 है, मतलब कि ए एंड सी। तो बी और डी आपके क्या हो गए? ऑप्शन गलत हो गए। बी और डी आपके ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ठीक है। अब इनमें से आपको छांटना है कि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में से कौन सा आपका सही रहेगा। तो फिर से क्या करेंगे, लॉजिक को देखते हैं दोबारा से। देखो अब ध्यान से देखें, अगर हम पहले 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है। 8 9 10, 8 9 10, 10 के बाद क्या आएगा? सिंपल सी बात है 11 आता है। क्या आता है? 11। और 11 में 4 जोड़ेंगे क्या बनेगा? 15 है। तो 11 15 जिस ऑप्शन में है वही आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो गया। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। दूसरा पद पहले से संबंधित है, उसी प्रकार तीसरा जो है आपका किस प्रकार किससे संबंधित है, ठीक है। दे रखे हैं आपको, संग्रहालय पत्थर छेनी मूर्ति। यहाँ पर आप क्वेश्चन में दिया है वस्तुकार का जो कि भवन जो है, भवन का संबंध है वस्तुकार से। भवन का संबंध है वस्तुकार से, उसी प्रकार मूर्तिकार का संबंध किससे है? मूर्तिकार किससे संबंधित है, ठीक है। बहुत सिंपल प्रश्न है आपका। तो भवन
जो भवन बनाता कौन है, भवन को वास्तुकार बनाता है। उसी प्रकार मूर्तिकार जो है वो किसका निर्माण करेगा, मूर्तिकार जो होता है किसका निर्माण करेगा, बहुत सिंपल सी बात हो गई, मूर्तिकार निर्माण करेगा मूर्ति का, किसका, मूर्ति का। और सिंपल लॉजिक हो गया, जिस प्रकार भवन बनाता है वास्तुकार, उसी प्रकार मूर्ति संबंधित है मूर्तिकार से। वास्तु बनाता नहीं है, लेकिन वास्तुकार क्या होता है, उसका दिशा बताता है, ठीक है, संबंधित भवन से ही है, लेकिन ठीक है, मूर्तिकार संबंध मूर्ति से ही रहेगा। क्वेश्चन है आपका, ताला संबंधित है चाबी से, उसी प्रकार अपराध किससे संबंधित है। ताला का संबंध है चाबी से, उसी प्रकार अपराध किससे संबंधित होगा। देखो, ताला को खोलता कौन है, चाबी खोलती है, ताले को खोले कौन, चाबी। अपराध को कौन खोलेगा, अपराध का जो होता है अपराध, उसको इन्वेस्टिगेशन से बोलते हैं, कौन करेगा। देखो, जांच, रहस्य, अपराधी और दोष सिद्धि। दोष सिद्धि किसी को संबंध नहीं बनना है, अपराधी का भी कोई संबंध नहीं है। और बात करें जांच की, अपराध कैसे खुलेगा, जांच से खुलेगा, किससे खुलेगा, जांच से। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इन्वेस्टिगेशन, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो पहले बोल भी दिया था मैंने, ठीक है। बात करें प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। यहां पर दे रखा है ये शब्द जो आपके लेटर से रखे हैं, लेटर से बना एक शब्द, इस प्रकार संबंधित KNML से, उसी प्रकार EHGF किससे संबंधित होगा, EHGF किससे संबंध रखेगा। सिंपल लॉजिक और देखें, हम बहुत से बच्चों ने देख भी लिया होगा कि आपको लॉजिक लग क्या रहा है। देखो, ए के बाद आता है बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, तो हम ऐसे चल रहे हैं। पहला जो लेटर था लास्ट में जाएंगे, लास्ट के बाद फिर उससे सेकंड लास्ट, उससे थर्ड लास्ट जाएंगे, मतलब ए से गए हम बी पर, फिर सी और डी, ऐसे ही के बाद एल, फिर एम, फिर एन, के बाद एल आया, एल के बाद एम, एम के बाद एन, इसी प्रकार से ई के बाद एफ, फिर जी, फिर एच। लॉजिक में आ गया आपको। तो सबसे पहले पहला जो लेटर होगा उससे जंप करना है आपको, अगले लेटर पर कहां पे जाएंगे, लास्ट में जाएंगे, ठीक है। क्या कोई ऑप्शन इसी प्रकार संबंध रख रहा है। अगर हम पहले लास्ट में जा रहे हैं, क्यू के बाद क्या आता है, क्यू के बाद क्या आता है, आर आता है, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो गया। जेड के बाद क्या आता है, जेड के बाद अगर देखेंगे हम एबीसीडी में, जेड के बाद आता है ए, तो ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो गया। डी के बाद आता है ई, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चेक करेंगे डी को भी, अगर हम आर के बाद टी तो नहीं आता है, आर के बाद क्या आता है, एस आता है, आर के बाद क्या आता है, एस, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर था। प्रश्न 6 की बात करें जल्दी से। प्रश्न नंबर 6 क्या बताता है, देखो 8 संबंधित 28 से 27 संबंधित किससे होगा। 8 अगर संबंधित है 28 से 27 किस प्रकार संबंधित होगा। ऑप्शन दे रखे हैं आपको 28, 8, 64, 65, 28, 8, 64 और 65, ठीक है। सोचेंगे थोड़ा सा क्वेश्चन लॉजिक बन क्या रहा है। देखो 8 के 24 अगर देखें, अगर हम ऑप्शन में 8 के 24 और 4 कितना होता है, 27 होता है। अगर लॉजिक लग रहा है ये, तो 27 वाले में लगना चाहिए वाला लॉजिक, 27 गुणा 3 प्लस 4 करते हैं। अगर हम 27 कितना होता है 81, और 4 कितना होता है, एक सेकेंड, 41 कितना होता है 85। क्या ऑप्शन में 85 है कहीं पर, ऑप्शन में 85 है कहीं पर, ऑप्शन में 85 दूर दूर तक नहीं मिला आपको, मतलब कि लॉजिक चेंज। जल्दी से लॉजिक चेंज कर लेते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में अगर पहला लॉजिक नहीं लग रहा है तो उसी लॉजिक पर नहीं रहना है, दूसरे लॉजिक को जल्दी से ढूंढना है, ठीक है। देखो अगर हम देखें सिंपल जो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, 8 ये रहा, 8 और 2 अगर जोड़ेंगे इन दोनों को तो क्या बनेगा, 10 बनेगा। क्या किया जी आपने,
क्या किया है हमने, जो अंक थे उनको जोड़ दिया। 8 और 2 कितना हो गया, 10। तो 8 और 2 कितना होता है, 10 ही होता है। मतलब कि पहला नंबर था उसमें 2 जोड़ा हमने, 10 बना। इसी प्रकार से अगर देखिए, अगर हम 7 और 2 कितना होता है, 7 और 2 होता है आपका 9। 7 और 2 9। तो 9 में क्या जोड़ना है हमको, 9 में क्या जोड़ना है, 2 जोड़ना है। 9 में 2 जोड़ने क्या बनेगा, 11। 9 में 2 जोड़ने पर क्या बनेगा, 11। क्या किसी ऑप्शन में अंकों का योग 11 बैठ रहा है, क्या किसी क्वेश्चन की इस ऑप्शंस में किसी अंकों का योग 11 बैठ रहा है, देखें अगर हम, एक सेकेंड, 2 और 8 कितना होता है, 10 होता है जी हमारे यहाँ। ठीक है जी, बिल्कुल। 8 तो बिल्कुल ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 कट गए। 6 और 4 कितना होता है जी, 10 होता है। मतलब कि ये आपका ऑप्शन भी गलत हो गया। 6 और 5 कितना होता है जी, 6 और 5 होता है 11। और 11 ही हमको, 11 क्या करना था हमको, 11 ही हमको लेके आना था। मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो गया आपका। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7 बोल रहा है कि 3 संबंधित है 12 से, तो 5 किससे संबंधित होगा। अगर 3 संबंधित है 12 से, तो 5 संबंधित किससे होगा। 3 रिलेटेड विद 12 एंड 5 किससे रिलेशन रखेगा। ठीक है, सिंपल से बच्चे बोलेंगे, 3 चौक होता है जी 12, बिल्कुल होता है जी। लेकिन क्या लॉजिक लग रहा है इसमें, अगर हम देखें 5 गुणा 4 करेंगे कितना बनेगा, 20। 5 चौक 20। क्या ऑप्शन है 20 है, बिल्कुल नहीं है जी। चलो ऐसा देख लेते हैं, अगर हम 3 में अगर एक ऐड हुआ तो बनेगा 4। इसी प्रकार से अगर हम 5 में गुणा करें 6 की, तो क्या बनेगा, 30। 5 में गुणा करें 6 की, क्या बनेगा, 30। अगर 30 आपका ऑप्शन में है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल है जी। ऑप्शन नंबर 3 बहुत ही बेहतरीन, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखेंगे। ऐसे क्वेश्चन मिलते रहते हैं जिसमें आपको पहला अक्षर दे रखा होता है, उसमें एक जोड़ का गुणा करनी होती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जो कि पिछले साल जीडी में पूछा गया था। 0.16 का संबंध है 0.0016 से। 0.16 का संबंध है 0.0016 से। देखें किस पर संबंधित है, कैसे, अगर हम 0.16 में भाग कर दें 100 का, 0.16 में भाग करें 100 का, तभी बनेगा 0.016। इसी प्रकार से अगर हम 1.02 में भाग करेंगे 100 का, तो बनेगा आपका कुछ नंबर इस प्रकार से 0.0102। क्या भाग सही है, क्या भाग सही है, हाँ जी बिल्कुल सही है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ। 7 संबंधित 32 से, तो 35 किस प्रकार किससे संबंधित हो, इन ऑप्शन में से किससे संबंधित होगा 35। ठीक है, लॉजिक क्या बोलता है, लॉजिक अगर सिंपल देखें, अगर हम 7 को अगर हम पहाड़ पढ़ते हैं 7 का, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35। 35 में से अगर हम 3 घटा देते हैं तो क्या बनेगा, 32। 35 में 3 घटाएंगे क्या बनेगा, 32। इसी प्रकार से क्या करते हैं हम, 35 में गुणा करते हैं 5 की, 35 में गुणा करेंगे 5 की, घटाएंगे अगर 3 तो क्या बनेगा, 35 पंजे कितना होगा, 175, माइनस करेंगे 3 तो क्या बनेगा, 172। क्या बनेगा, 172। क्या आंसर में 172 है, हाँ जी बिल्कुल है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बहुत ही बेहतरीन तरीके से सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10।
जो कि है 7 संबंधित है 50 से, तो 11 किससे संबंधित होगा? 7 अगर संबंधित है 50 से तो 11 किससे संबंधित होगा? यहाँ पर आ जाता है आपका स्क्वायर वाला टर्म। इसको वर्ग याद है, वर्गमूल याद है, घन याद है, घनमूल याद है, वो इस प्रश्न को समझ गया होगा। तो अगर देखिए प्रश्न के हिसाब से 7 का वर्ग होता है 49, में जोड़ेंगे अगर 1 तो क्या बनेगा? 50। जोड़ेंगे अगर 1 बनेगा 50। इसी प्रकार से अगर हम 11 का वर्ग करें तो बनेगा 121, उसमें जोड़ें 1 तो क्या बनेगा? 122। क्या बनेगा? 122। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हमें तो याद है नहीं, तो हमारा तो काम चल जाएगा फिर भी। कैसे? इसने बोला 7 में गुणा करें 7 की और 49 हो गया, उसमें 1 जोड़ दिया, बन गया 50। ऐसे हम करते हैं 11 में गुणा करते हैं 7 की और जोड़ते हैं 1, ऑप्शन मिल जाएगा हमें। क्या होगा? हमें ऑप्शन मिल जाएगा। देखने चेक करके देख लेते हैं एक बार। अगर हम 11 में गुणा करेंगे 7 की, क्या बनेगा? 78। जोड़ोगे 1, क्या बनेगा? 78। क्या ऑप्शन में 78 है? दूर दूर तक नहीं मिलेगा आपको। इसीलिए अगर आपको याद होंगे वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, तो आपका ऑप्शन कितना सिलेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी, जो आपका आंसर हो जाएगा 122। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बहुत जल्दी से। प्रश्न नंबर 11, चिकित्सक संबंधित है उपचार से, न्यायाधीश किससे संबंधित होगा? सिंपल क्वेश्चन। कैसे? चिकित्सक करता है उपचार, न्यायाधीश क्या करता है? न्याय। क्या ऑप्शन में न्याय है? क्या ऑप्शन में न्याय है? हाँ जी बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। न्यायाधीश संबंधित है न्याय से। प्रश्न नंबर 12, जीके से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि आपका क्या है? रविशंकर संबंधित है सितार से, तो बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित होंगे? सिंपल क्वेश्चन। रविशंकर जो संबंधित है सितार वादन करते हैं, इंस्ट्रूमेंट है ये भी, और बिस्मिल्लाह खां क्या करते हैं? शहनाई करते थे ना, करते थे। बिस्मिल्लाह खां बहुत ही प्रसिद्ध शहनाई वादक रह चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 13 नंबर प्रश्न पर। ये प्रश्न आपको कई आपके एग्जाम में उन्हें मिल जाएंगे, जैसे कि आपको पिछले जो सेशन में भी एग्जाम हुआ था यूपी पुलिस का, उसमें आपको प्रश्न देखने को मिले होंगे इस प्रकार के। ठीक है, ध्यान से देखेंगे प्रश्न को। इसमें करना क्या होता है? संख्या समूह का चयन करें। संख्या समूह क्योंकि दे रखे ऑप्शन में आपको 3 संख्या दे रखी है, तो संख्या समूह बन गया। उस संख्या समूह का चयन करिए जिसमें संख्याओं का समूह प्रश्न में दिए गए संख्याओं के समूह के सबसे अधिक समान है। मतलब कि जो आपको जो समूह दे रखा है, जो संबंध है इन तीनों अक्षरों में आपस में, उसी प्रकार से इनमें भी संबंध होगा। अगर किसी में मिलता है संबंध तो आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। लॉजिक क्या बनेगा इसमें? देखो लॉजिक क्या है इसमें, और सिंपल लॉजिक है। कैसे? 4 का घन कितना होता है? 64। 4 चौक 16 चौका 64। 4 का घन कितना होता है? 64। ऐसे ही 5 का घन कितना होता है? 125। 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। 6 का घन कितना होता है? 216। 36, 36 को 216। सिंपल लॉजिक है कि सभी क्या है? ये घन है। क्या है? घन। अगर ऑप्शन में भी आपको घन मिल जाएंगे, 26 का घन किसी का है, 144 घन किसी का है, 144 घन किसी का है, नहीं है जी, ये भी घन नहीं बना रहे हैं। बात करें 64 की, 8 घन है 2 का, 27 घन है 3 का, 64 घन है 4 का, 2 3 4 घन है। दैट मीन्स का उत्तर जो होगा, उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14 दिया गया है कि सेट फिर से दे दिया आपको एक, इसी सेट में से किस प्रकार संबंधित है अदर सेट। ठीक है, सबसे पहले करते हैं वर्ग ढूंढेंगे। क्या किसी का वर्ग बन रहा है? नहीं बन रहा। किसी का वर्गमूल
नहीं है, घनमूल नहीं है, घन भी नहीं है। सिंपल चेक करते हैं लॉजिक क्या है। 21 मतलब कि 21, 30 और 48। ध्यान से अगर देखें इनमें अंतर कितना कितना है। 30 में से 21 घटाएंगे बचेगा 9, 30 में 48 घटाएंगे बचेगा 18, 30 में से 48 घटाएंगे क्या बचेगा 18, मतलब कि 21 में जोड़ा 9 बनेगा 30, 30 में जोड़ा 18 बनेगा 48। क्या लॉजिक किसी में लग रहा है ऐसा? 8 14 में अंतर है 6 का, लॉजिक गलत हो गया जी हमारा पहला। 9 में अगर हम 9 ऐड करते हैं बनता है 18, 18 में 9 ऐड करते हैं बनता है 36, 18 में 18 ऐड करेंगे बनेगा 36, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और चेक करें आगे भी, अगर हम 7 का अंतर है, 14 में 6 गया 8 बचेगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। तो यही था आपका लास्ट प्रश्न और यह है आपका विचार आज का। विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। ऐसे ही हम अच्छी क्लास के साथ हम आगे मिलते रहेंगे। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।